एनिमल्स, दुनिया का कोई भी एनिमल खुद का खाना तो नहीं बना सकता, तो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम भी कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति नहीं है, हमें प्लांट से ही अपना खाना लेना पड़ता है क्योंकि हम क्या है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। तो ग्रीन प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं, अपने खाने को सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, तो ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद नहीं बनाते उन्हें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। जो आपका फोटोसिंथेसिस है या फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये लाइन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि CO2 से ग्लूकोज बना है, तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना है। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट। इसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमने लिख दिया। और फोटोसिंथेसिस दो वजहों की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो इससे खाना बनता है, तो दुनिया में जितना भी खाना बन रहा है ये फोटोसिंथेसिस ही बना रहा है। एंड मेरे भाई यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये सारी बातें हमको अच्छे तरीके से पता लग गई, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। करेक्ट, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। यहां तक कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आधा लीफ जो है, अ पार्ट ऑफ लीफ, इसे हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और पैक कर दिया जिसमें KOH सोक्ड कॉटन थी, ऐसी रुई थी जिसको KOH सोल्यूशन में भिगो रखा था। तो ये क्या करती है, CO2 का एब्जॉर्ब कर जाती है, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई CO2 नहीं बची। एंड दूसरी जो आपकी पत्ती है इसको फिर हमने एक्सपोज रखा और इनको लाइट दे दी, क्योंकि लाइट तो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो तो प्रूफ हो ही गया, तो लाइट तो देनी पड़ेगी। तो हमने जब इस पूरे के पूरे टेस्ट ट्यूब को लाइट में रखा तो आधी पत्ती के पास CO2 नहीं थी, आधी पत्ती के पास CO2 थी। तो जो एक्सपोज्ड पार्ट था जिसके पास CO2 थी उसमें स्टार्च बना। एंड जो बचा हुआ पोर्शन था मेरे भाई, जहां CO2 नहीं थी वहां आपका स्टार्च नहीं बना, नेगेटिव आया। इसका मतलब आपको यह पता लगता है कि CO2 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपने देखा, ये आपने सीखा, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। आइए देखिए, जोसेफ प्रिस्ली नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1770 में बेल जार एक्सपेरिमेंट किया है ना, और इन्होंने बताया रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में। इन्होंने एक बेल जार लिया और इसमें चूहा रखा, तो चूहा सफोकेट हो गया, यानी एयर क्वालिटी खराब हो गई एक टाइम के बाद। जब इन्होंने कैंडल रखी तो कैंडल भी बुझ गई, यानी एयर क्वालिटी खराब हो गई, यानी एयर की क्वालिटी गंदी हुई है, डिप्लीट हुई है, डैमेज हुई है। तो इन्होंने क्या किया, उसी सेम बेल जार में मिंट प्लांट को रख दिया, और मिंट प्लांट को जब रख दिया तो इन्होंने देखा कि भैया माइस जो है ये भी जिंदा बच गया, और कैंडल जो है ये भी आपकी बर्न हो रही है, ये भी आपकी एक्सटिंग्विश नहीं हुई। तो प्रिस्ले साहब ने हाइपोथेसिस दी, इन्होंने कहा कि प्लांट जो है ये रिस्टोर कर देता है